नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है छंद। कक्षा 10 में 4 छंद हैं। पहले काफ़ी थे, वो छंद हटा दिए गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 4 रखे गए हैं। ये बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं आपको पता है। 4 से 5 अंक में पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में। ठीक है, बहुविकल्प में कैसे कैसे पूछे जाते हैं आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। तो सबसे पहला छंद है दोहा। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 चरण हो गए। ठीक है, अब पहले वाले में और तीसरे वाले में, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी? 13-13। अब चौथे वाले में और दूसरे वाले में और चौथे वाले में कितनी होगी? 11-11 मात्राएं होंगी। अगर ऐसा है तो आपका कौन सा छंद होगा बेटा? दोहा छंद होगा। अब चौपाई की बात कर लेते हैं। चौपाई क्या है? ठीक है, कलर बदल लेते हैं वरना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। चौपाई में यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब देखिए कॉमा वॉमा नहीं लगा होगा, एक पूर्ण विराम दूसरा पूर्ण विराम। ठीक है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए, मेहनत करने वाला जीते, आलस करने वाला रीते। ठीक है, इस तरह से आपका लिखा होगा, आप समझ जाएंगे। 2 पूर्ण विराम है, पहला और दूसरा समझ लीजिए चौपाई है। ठीक है, अब बच्चों है आपका सोरठा छंद। सोरठा छंद एक प्रचलित मात्रिक छंद है जिसमें 2 चरण होते हैं। यह दोहा का उल्टा रूप माना जाता है और इसमें भाव सरल, मधुर और प्रभावशाली होते हैं। अर्थात अगर हम आपको दूसरी भाषा में समझाना चाहें, 2 चरणों में कही गई बात जो लय में हो और सुनने में मधुर लगे वही सोरठा छंद होगा। ठीक है, उदाहरण में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ठीक है, ये देखिए लय में है तो ये कौन सा छंद होगा? सोरठा। ठीक है, अब आगे देखिए रोला है आपका अंतिम छंद, रोला। रोला छंद एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण में बराबर मात्रा होती है जिससे कविता लयबद्ध और गय बनती है। गय मतलब गाने लायक। यह छंद वीरता, नीति और भावपूर्ण बातों को कहने में अधिक उपयोग होती है। अर्थात दूसरी भाषा में, अपने घर वाली भाषा में बताएं अगर, 4 चरण में लय के साथ कही गई बात जिसे गाकर भी पढ़ा जा सकता है वही रोला छंद होता है। जैसे सत्य बोलो सदा जीवन में, धर्म मार्ग पर चलना सीखो, मेहनत से ही मिले सफलता, आलस छोड़ो आगे बढ़ो। ये सब क्या है बेटा? ये सब आपकी वीरता या फिर एक लय में है, तो ये सब कौन सा छंद हो जाएगा? हमारा रोला। ठीक है, ये कौन सा छंद है बेटा? रोला छंद है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपके 5 से 6 अंक पक्के हो गए बहुविकल्पी में। आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला। और भी अगर अच्छा आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर, तमाम ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ पर आप जाकर जो भी आपको आवश्यकता हो वो वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।